हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको पढ़ाएंगे मीन फाइंड करने की एज्यूम मीन मेथड। यानी कि आपने अभी मेरे लास्ट वीडियो पे पढ़ा था कि किस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू। यानी कि अभी आप लोगों ने मेरे लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, किस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करते हैं डायरेक्ट मेथड से। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो पे पढ़ाऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन पे एज्यूम मीन मेथड के थ्रू वैल्यूज को फाइंड करते हैं, किस तरह से हम मीन को फाइंड करते हैं। तो जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था डायरेक्ट मेथड, इसको मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक इसकी शेयर कर दी है। आप उस पर बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से हमने डायरेक्ट मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और आज हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से मीन फाइंड करते हैं एज्यूम मीन मेथड, यानी कि कल्पित माध्य विधि के द्वारा। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को देखा और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम मीन की वैल्यू डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर रहे थे। अब आज जब हम आपको इस क्वेश्चन को बताएंगे कि हम किस तरह से एज्यूम मीन मेथड के थ्रू इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आप देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसा हमें जस्ट हमारे अपोजिट डायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चंस मिले थे, सेम उसी तरह से हमको यहाँ पे क्वेश्चन एक टेबल फॉर्म पे मिल जाएगा। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसे हम मान लेते हैं कि हमारा एफ आई आ गया, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। आगे हम जब इसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में हमें एक्स की सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स निकालेंगे, और यहाँ पे जो एक्स है, एक्स की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे जो आपका क्लास मार्क है, यानी कि जो आपने क्लास मार्क किया हुआ है वो आपकी कहला जाएगी यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू। इसके अलावा हमें इसमें क्वेश्चन में जरूरत रहेगी डी आई, और डी आई आपका होता है एक्स आई माइनस ए। ए अभी हम आगे अपने इस क्वेश्चन पे जब सॉल्व करेंगे तो हम आपको बताते हैं कि ए है क्या। ए होती है एज्यूम की गई आपकी वैल्यू। तो आगे हम इस क्वेश्चन पे जब इसे सॉल्व करेंगे तब आपको ए की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज तो एक्स आई क्या है। तो एक्स आई आपका क्लास मान, इसका मीन होता है कि ये जो आपकी वैल्यू है 5 एंड 15, इन दोनों का सम, और इन दोनों को सम करके हम इसे 2 से डिवाइड कर दें। यानी कि जब हम 5 और 15 दोनों को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि किसी भी इंटरवल पे जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें यहाँ पे मिल गया 20। इसे हमें 2 से डिवाइड करना है। तो जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 10। यही आपकी इस क्लास के लिए एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी। आगे अगर आप देखेंगे तो हम बढ़ते हैं सेकंड क्लास, तो देखेंगे आप 15 और 25। तो जब हम 15 और 25 को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि 15 और 25 को जब हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 40/2। यानी कि इस क्लास में जो आपकी क्लास मार्क एक्स आई की वैल्यू आई, तो इस क्लास के लिए आ गई आपकी 20। आगे हम देखते हैं कि इसी तरह से जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 20, इनमें 10 का जो है आपका डिफरेंस आ रहा है, तो 20, 30, नेक्स्ट क्लास आपकी 40, देन 50, और आपको लास्ट में यहाँ पे मिल जाएगा 16। इस तरह से हम यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। जब हमें एक्स आई की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन में एक्स आई, क्योंकि अभी जब हमने डायरेक्ट मेथड पे पढ़ा था तो डायरेक्ट मेथड पे हमने ऐसा पढ़ा था कि 6 और 10 हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और डायरेक्ट हम यहाँ पे एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। लेकिन एज्यूम मीन मेथड में आपको थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पे हम डी आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, और डी आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत रहेगी एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे हम इनमें से किसी भी एक नंबर को हम ए ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमें करना ये है इस क्वेश्चन पे कि जब हम डी की वैल्यू लें तो डी की वैल्यू हम क्या लें, तो डी की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे जो भी, जैसे हम यहाँ पे सारे सारे नंबर काउंट करने स्टार्ट किए तो आप देखेंगे कि अगर आप नंबरिंग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको 6 क्लासेस में एक्स आई की वैल्यू दी गई है। इन 6 क्लासेस के अकॉर्डिंग जो भी आपको सेंटर में मिलेगा उसको आप ए ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम
30 को ए एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने जो एज्यूम वैल्यू मानी वो हमने मानी कि वो हमारी कितनी है यहाँ पे 30। जब हमने यहाँ पे a इक्वल्स टू 30 एज्यूम किया, तो जस्ट जब हम यहाँ पे di की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो di की वैल्यू फाइंड करते समय हमें ध्यान ये देना है कि इसके जस्ट सामने आपको यहाँ पे मान लेना है कि ये क्या हो गया आपका 0, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0। ठीक, आप जब एक्स आई माइनस ए करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको बताता हूं कि एक्स आई इक्वल्स टू, यहाँ पे हम करते हैं डी आई इक्वल्स टू, हम यहाँ पे करते हैं एक्स आई माइनस ए, यानी कि हमने एक्स आई, हमारा एक्स आई है यहाँ पे 30 और हमने यहाँ पे ए माना है 30। तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी -10, यानी कि ठीक जस्ट इसके ऊपर आप देखेंगे जो 20 है, 20 के सामने यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी -10। इसी तरह से जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम देखते हैं कि जो हमारा क्लास इंटरवल है वो लगभग 10 के डिफरेंस पे आ रहा है। तो अगर हम इसे भी सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पे 20 माइनस 40 करते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू -20। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो वैल्यू थी 80 जिसको हमने अज्यूम किया 30, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डी आई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस इंटरवल के लिए, इस क्लास इंटरवल के लिए हमको ये मिलती है -10, इसके लिए -20। जिस तरह से हमें वैल्यू ऊपर मिल रही है -1, जब हम नीचे आते हैं तो हमें सारी की सारी वही वैल्यूज प्लस में मिलती हैं और वो उसी इंटरवल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती जाती है। ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि किस तरह से हम यहाँ पे डी आई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और किस तरह से हम यहाँ पे ये क्लास इंटरवल वगैरह निकाल रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पे डी आई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब सभी डी आई की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एफ आई और डी आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जैसा कि हम अभी लास्ट अपने क्वेश्चन पे यानी कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू जब हमने वैल्यू निकाली थी तो लास्ट स्टेप पे हम यहाँ पे एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते थे और वैल्यूज को फाइंड करते थे, लेकिन ठीक इसमें अज्यूमिंग मेथड में आपको एफ आई और डी आई का प्रोडक्ट फाइंड करना है कि दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप इसको बड़े ही इजिली सॉल्व कर लेंगे। आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि ठीक जब आप 0 को 21 करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 0। अब हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कराते हैं इस 11 के साथ, तो जब आप 10 का मल्टीप्लाई इस 11 के साथ कराएंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी -110। और जब हम इस 20 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कराएंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी -120, यानी कि हमें एफ आई डी आई में इस क्लास इंटरवल 5 से 15 के लिए जो वैल्यू मिली वो ही आपकी 120 माइनस में, और 15 to 25 क्लास इंटरवल के लिए हमको जो एफ आई डी आई की वैल्यू मिली वो मिली -110। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पे 10 into 230 करते हैं तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 230, और जब हम 14 into 20 करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 280, और 30 to 5 करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 150। तो जैसा कि अभी अब हमने यहाँ पे एफ आई और डी आई, इसमें सभी क्लास इंटरवल्स के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर ली। आगे हम करते क्या है, वही समेशन एफ आई डी आई इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको एक चीज पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको जो माइनस में आपके नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं इनको आप ऐड करेंगे और इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो आप देखते हैं कि जब माइनस के नंबर में -120 और -110 को जब हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिली वो मिली -230, और जब हम प्लस वाले सभी नंबर्स को यहाँ पे ऐड करते हैं यानी कि 230, 280 एंड 150, तब हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, वो आप यहाँ पे देखेंगे 660। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिली, माइनस वाले नंबर की 230 माइनस में, और जो आपके प्लस वाले नंबर हैं उनकी आपको वैल्यू मिल गई यहाँ पे 660। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें करना ये है कि सबसे जो मेन इस क्वेश्चन पे, ये आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि आपको प्लस और माइनस दोनों में नंबर मिल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको करना ये है
कि जो भी माइनस वाले नंबर्स हैं उनको हम एक साथ ऐड करते हैं, जैसा मैंने इधर पे किया, और जो प्लस वाले नंबर्स हैं उनको हम एक साथ साइड में ऐड करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे कर दिया। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पे दो नंबर मिल रहा है, प्लस में 660 और माइनस में माइनस का 230। तो जो भी दोनों में बड़ा नंबर है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लार्जेस्ट वैल्यू आ रही वो आ रही 660, यानी कि जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है आपका 660। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो जो बड़ा नंबर है उसे हम हमेशा पहले लिख लेते हैं, और जो छोटा नंबर है उसे हम बाद में रखते हैं, और ज्यादा वाले में से हम इसमें कम वाले को घटा देते हैं, यानी कि जो ज्यादा वैल्यू है उसमें से हम कम वाले को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे जो नई वैल्यू मिलती है वो मिल जाती है 430, और 430 किसकी मिली आपको प्लस की, क्योंकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू ज्यादा है। आगे जब हमें यहाँ पे एफ आई डी आई की वैल्यू आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे मिल गई 430, वो भी आपको प्लस में मिल गई। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीजों की जरूरत रहेगी। तो जो आपका फॉर्मूला है मीन फाइंड करने के लिए, जो फॉर्मूला है मीन मेथड का, वो आपका है a प्लस सिमेशन एफ आई डी आई अपॉन सिमेशन एफ आई। तो यहां पे आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे सिमेशन एफ आई डी आई की वैल्यू तो मिल गई 430। अब हमें यहाँ पे चाहिए a, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने a इक्वल्स टू यहाँ पे फाइंड किया है 30। हमने ऐसा माना कि यहाँ पे a इक्वल्स टू आपका है 30, यानी कि जब हम इनको a की वैल्यू 30 लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सिमेशन एफ आई की वैल्यू फाइंड की। अब यहाँ पे हम सिमेशन एफ आई करते हैं। सिमेशन एफ आई आपको पता है इन सभी को हमें टोटल करना है, और जो टोटल होगा वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम इसे टोटल ऐड करते हैं तो 6 1 7 1 8 3 11 4 15 एंड 5 20 कैरी 2 देन 1 3 5 6 एंड 2 80। यहाँ से आपको जो वैल्यू मिली सिमेशन एफ आई की वो आपकी आ गई 80। अब यहाँ से हम सिमेशन एफ आई इक्वल्स टू 80 फाइंड कर लेते हैं, और सिमेशन एफ आई डी इक्वल्स टू 430 फाइंड करते हैं। इसके बाद हम इस क्वेश्चन में ठीक वैल्यूजों को यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे जो जो चीजें मिली हम उसे लिख देते हैं और बता देते हैं कि यहाँ पे सिमेशन एफ आई डी आई इसकी वैल्यू आ गई 430, एंड सिमेशन एफ आई इक्वल्स टू आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई 80। इस वैल्यू को हम ठीक मीन, और मीन जैसा कि आपको पता है मीन मीन्स होता है आपका बार ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का बार, इसे हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम सारी की सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे ए लिया था, एज्यूम जो हमने एज्यूम माना था, यानी कि एज्यूम वैल्यू होती है वन होती 30, तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया। इसके बाद हम करेंगे सिमेशन एफ आई की वैल्यू, तो आपकी सिमेशन एफ आई की वैल्यू यहाँ पे 430 और सिमेशन एफ आई की वैल्यू यहाँ पे आपकी 80। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो आपका 8 है वो 43 को कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है। तो जब हम देखेंगे तो ये यहाँ पे 43 को 8 आपका 5.375 इस पे ये डिवाइड करता है। तब इस पर आप देखेंगे कि जो आपको 430/80 की वैल्यू थी वो आपको फाइनली मिल गई 5.375। तो यहां से हम ऐसा मानते हैं कि ये जो आपकी वैल्यू है 5.37, ये अप्रोक्सीमेटली 5.38 के पास है। तो 7 की जगह में इसको फाइनली लिख देते हैं 375 की जगह पे 5.38, और इसे हम ऐड कर देते हैं। और जब हम इसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें फाइनली जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 35.38, यानी कि हमको जो इसका मीन मिला वो वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी आपकी 35.38। इसे हम अप्रॉक्स लिख देते हैं क्योंकि ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग लगभग आपका यहाँ पे 35.38 वैल्यू आई। तो जैसा कि आपने आज यहाँ पे देखा कि आज हमने आपको बताया एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड सॉल्व करना आपको डायरेक्ट मेथड की तरह ही है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। तो जैसा हमने आपको बताया कि हमने अपना लास्ट वीडियो जो है वो डायरेक्ट मेथड पे बनाया। अगर आपको डायरेक्ट मेथड भी चेक करनी है, आपने डायरेक्ट मेथड देखी है
तो आपको ये क्वेश्चन बड़ी इजीली समझ में आया होगा। और अगर आपने डायरेक्ट मेथड नहीं देखी तब भी आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी समझ में आया होगा। और इजी तो इजी है, साथ ही जो आपको डायरेक्ट मेथड की लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।